हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल रात लेट नाइट उनके थॉट्स क्या थे इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सारा डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की कल रात क्या थॉट प्रोसेस था, क्या थिंकिंग थी, आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। किंग ऑफ फैंस, आपके पर्सन को कल रात लग रहा था आप अपने इमोशंस में आप स्टक नहीं है। आप इस पर्सन के लिए आप ऐसे इमोशंस फील नहीं करते जो यहाँ पर अब आपको लगता है वर्कआउट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप पास में बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल रहे इस पर्सन के लिए। कल रात क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। कल रात ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इस पर्सन को। स्टॉक करते हुए ये बात समझ में नहीं आ रही थी आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, सिंगल देख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहा है, लेकिन ये कोल्ड और डिटैच देख रहा है। आपके इस पर्सन के लिए इस हद तक इमोशंस कंट्रोल हो चुके हैं, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्या हो गया। ठीक है, आपको कल रात काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था आपके बिहेवियर को देखकर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था शायद आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप कभी ऐसे खुश नहीं हुए। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ वॉक अवे करके गए सिचुएशन से। आपने वॉक अवे किया है, आप अपनी लाइफ में डिवाइन जस्टिस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप बैलेंस कर रहे हैं। ये पर्सन बैलेंस दे या ना दे, आपने इस पर्सन एक मतलब कि इस रिलेशनशिप की एक बर्डन को अपने अपने ऊपर से हटा दिया है। पास में आपकी ख्वाहिश जिस पर्सन के साथ आपकी फैमिली हो, आप इस रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ना चाहते थे अपने सारे रिश्तों को छोड़कर। अगर आपके पास ऑप्शंस थे, अगर आपके पास यहाँ पर आपके पेरेंट्स रिश्ते दिखा रहे थे, तो आप हर चीज़ को छोड़कर इस रिश्ते को ही चाहते थे खाली। आपने इस बर्डन को यहाँ पर रिलीज कर दिया है, इस कनेक्शन से वॉक अवे करा है। आपने इमोशंस, आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करा है। कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि आपने ऐसा क्यों करा। ठीक है, ऐसा लग रहा था इस पर्सन को, ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पर जस्टिस डिवाइन से चाह रहे हैं और आपको आप किसी ड्रामे से बाहर आए। ठीक है, काफ़ी हद तक आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ एक ड्रामा दिखा है। ठीक है, बेहद आपकी एक टॉक्सिसिटी आपने इस पर्सन के साथ फेस करिए अपने रिश्ते में। ये पर्सन कल रात कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा था, आपको स्टॉक सर्च कर रहा था। लास्ट जब ये सोने लेटा है तो आपको स्टॉक कर रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको देखने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं से इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि पता किया जाए। क्यूरियोसिटी थी इसके माइंड में, इसके थॉट प्रोसेस में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, आप इसके विश हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। इसका एक अक्सर एक ड्रीम होता है जिसमें आप होते हैं इसकी और आपकी फैमिली होती है। ठीक है, इस पर्सन का अक्सर एक ड्रीम रहता है कि जिसमें आप दोनों की एक फैमिली एक साथ है। लेकिन कुछ है जो यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से रोकता है। यहाँ पे मुझे लिजर्ड लग रही है आपकी लाइफ में, या इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसा पर्सन है जो इस पर्सन को गलत गाइड करता है, गलत एडवाइस करता है, गलत तरीके से इस पर्सन का थॉट प्रोसेस इसका आपके लिए बनाता है। कुछ ना कुछ ऐसा है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने बहुत ज़्यादा थक हार के सोता है, कहीं और कनेक्टेड नहीं है, कहीं और बहुत ज़्यादा ये खुश नहीं है। जहाँ भी ये खुश नहीं है, क्योंकि ये आपको मिस करता है। ये जब भी इसकी लाइफ में एक जैसे सुकून का टाइम होता है, तो ये पर्सन ऐसा लगता है कि आपके साथ ही अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा होता है। बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, हार्ड वर्किंग करता है, काम करता है, अपने अपने काम को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। फुल ऑफ सूट के साथ बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा था, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा था। इस पर्सन को समझ में आ रहा था कि यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ। अब आप इसकी लाइफ में इस तरीके से वापस नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप इस तरीके से इस पर्सन को, आपके इमोशंस यहाँ पर इस पर्सन के लिए रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन देख रहा था कि शायद आप कहीं और खुश रहने लग गए हैं, आपको अपनी लाइफ में कहीं और खुशियाँ मिल चुकी हैं। ये पर्सन देख रहा था शायद अपने आप ने ऑप्शंस को ओपन कर लिया है, आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। आप इस पर्सन से एक वॉक अवे कर लिया है और कंप्लीटली अब आप शायद इस साइकिल को ख़त्म या इस पर्सन के साथ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं।
साइलेंट है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन भी साइलेंट है, आप भी साइलेंट है, हाई प्रीस्टेस के साथ आप दोनों ही साइलेंट है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपने यहाँ पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट, आप साइलेंट इसलिए हुए, आपने अपने आप को कंफ्यूजन से निकाला है। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते थे जो कि ये पर्सन नहीं दे रहा था। आप साइलेंट इसलिए हुए, आपने इस रिलेशनशिप में क्या होना है आपने इस कंफ्यूजन से खुद को निकाला है। ये पर्सन जानता है, बड़े बेचैन थे आपने पर्सन से सुनने के लिए कि ये पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहता है, आगे क्या होने वाला है। ये वॉक अवे कर रहा है आपने, यहाँ पे मैंने ये कार्ड नहीं उठाया था फिर भी इस कार्ड आ गया। एक वॉक अवे करा है आपने, ये पर्सन देख रहा था कि आप इस रिश्ते से कम्प्लीटली डिटैच होते जा रहे हैं, कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन का इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए थॉट प्रोसेस कल रात का क्या था। एडमायर कर रहा है ये पर्सन, एक्शन नहीं ले रहा, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा होगा ये पर्सन आपको, बहुत ज़्यादा जैसे आपको लग रहा होगा यार ये काफ़ी कॉन्फिडेंस है, ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। अगर कहीं ना कहीं से आप इस पर्सन को देखने की कोशिश करेंगे तो ये आप आप अलग कॉन्फिडेंस में हैं अपने। देखिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस और यहाँ पे किंग ऑफ फैंस। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट देख रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इसकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, ये कहीं पर भी है, किसी और पर्सन के साथ है, कहीं और मैरिज कर लिए तो ये कहीं भी खुश नहीं है, ठीक है। एक सैडनेस है, वैसे मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर इस पर्सन ने मैरिज करी है, या अगर मैरिज कर भी लिए तो ये सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, एक अपसेड एनर्जी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई पर्सन हो सकता है, ये डिप्रेस एनर्जी में आपको। कल रात ये पर्सन देख पा रहा था कि आप अपने पावर में हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर बैगिंग नहीं करते, अब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए कोशिश नहीं करते, बहुत ज़्यादा आप अपनी पावर, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी जो बहुत ज़्यादा एक माइंड सेट था ना वो स्ट्रांग हो चुका है। पहले आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन अब आपका जो एक जिससे आप अब अपनी लाइफ में जो है ना आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुके हैं, मिच्योरली एक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कोई आपके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, माइंड से चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस से चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपना यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आपने जो इस लव में जो एक डिसेप्टिविटी, जो गेम आपके साथ प्लानिंग ये जो हुई है, आपने उसके बाद इसको आखिरी समझा है, ठीक है। आपने खुद से वादा करा है कि ये चीज़ कोई और होने नहीं, अब कोई और पर्सन मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर नहीं सकता। हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इमोशंस के हाथों आप कमज़ोर नहीं है, इमोशंस के हाथों अब आप नहीं आने वाले, मतलब कि अपने इमोशंस के चलते इस पर्सन को अप्रोच नहीं करेंगे, इसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, बिल्कुल आपके पर्सन जानते हैं कि आप आज भी इमोशंस रखते हैं इस पर्सन के लिए, वो आपको पढ़ सकते हैं, वो आपको समझ सकते हैं। आपके पार्टनर आपको ये बात जानते हैं, आप आज भी इमोशंस रखते हैं। अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ सॉलिड चाहता है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉलिड चाहता है। ये क्या है, सन, बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर आपकी तरफ आके अप्रोच करना चाहता है। ये पर्सन कल रात सोच रहा था आपको अप्रोच की जाए, आपको कोई ऑफर दिया जाए। आप इतने खूबसूरत और इतने एडमायरिंग पर्सन हो चुके हैं, अब इतना आपको पेडिस्टल पे इस पर्सन ने रख दिया है, आपसे इतनी अट्रैक्शन इस पर्सन को फील होती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने अपना दिल खुद ही तोड़ा है, इसने आपको खो दिया, ठीक है। इसने यहाँ पर आपको अपने आप से खुद दूर कर दिया। इसने किसी और को यहाँ पर जगह दी हो सकती है, आपके अलावा किसी और से डील किया हो सकता है, या तो यहाँ पर इसने पर्सन ने आपको समझा नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत दी नहीं इसने। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, अभी भी आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। या फैमिली कोई पर्सन दिखा रही है, या तो आपके पर्सन के पास वैसे कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो ये पर्सन छुपा रहा है आपसे एक्शन, ये किसी पास्ट पर्सन की वजह से आपकी तरफ नहीं ले पा रहा, ठीक है। इसके पास अभी भी चॉइसेस हैं, अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पर डेविल है, बिल्कुल इस पर्सन के पास कोई ना कोई पास्ट पर्सन है, थर्ड पार्टी, ओके। यहाँ पर अभी भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये
कोई एक्शन नहीं ले पा रहा ये पर्सन आपकी तरफ, यहाँ पे थर्ड सिचुएशन की वजह से आपको कुछ दे नहीं पा रहा, आपकी तरफ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं इस पर्सन के इसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है, कोई ना कोई यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, कोई ना कोई यहाँ पर ये पर्सन इसको ब्लैकमेल करता है इमोशनली, ये नहीं चाहता ये इस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ एक्शन ले। ये पर्सन ये चीज़ आपसे अभी भी छुपा रहा है, ये आपकी तरफ यहाँ पर इस तरह इसलिए नहीं आ पा रहा, ऐसा हो सकता है मैरिज कर लिए, आपसे मैरिड था तो किसी और के साथ जाके कनेक्ट हो गया था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसके ऊपर, जैसे अब कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, ये सोच रहा था इसके पास चॉइसेस नहीं, ये चाहे तो एक बंदा चूज करके ये आगे बढ़ सकता है, किसी टॉक्सिसिटी में स्टक है, किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, और ये स्नेकी बिहेवियर इसका थर्ड पार्टी की वजह से, ये आपको वैल्यू, वो आपको प्रॉपर इसका जो एटीट्यूड एरोगेंट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा, इसका ईगो लग रहा होगा, लेकिन ये अभी भी इसके पास चॉइसेस हैं, ये चूज नहीं, ये कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, चूज नहीं कर पा रहा, कोई इसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, या तो किसी भी तरीके से कोई इसका कहीं ना कहीं कार्मा अभी भी जुड़ा हुआ है। ये पर्सन इसलिए आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, आपकी तरफ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जो थर्ड पार्टी उसके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, कनेक्टेड है, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इसकी फैमिली चाह रही है जहाँ ये मैरिज करे, जहाँ ये कमिटमेंट दे, जहाँ ये अपना ऑफर दे, वहाँ इसकी फैमिली चाह रही है जहाँ ये बैलेंस बनाए, ठीक है, इसकी फैमिली चाह रही है कि इसकी फैमिली की मर्जी से इस पर्सन की मैरिज हो, या कुछ भी ये अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी फैमिली की मर्जी से बढ़े। बिल्कुल यहाँ पे फूल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे दिल चाहता है अपना करने का, अपनी बात करने का, जैसे अपना जो दिल आपसे कनेक्टेड है, चाहे इसने थर्ड पार्टी बनाई, चाहे इसकी फैमिली थर्ड पार्टी बना रही है, चाहे इसने यहाँ पर कोई टॉक्सिक कार्मिक साइकिल, इसने एक अकाउंट खोला, कुछ भी करा इसने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, इसका दिल अब आपको चाहता है, इसका दिल आपसे कनेक्ट होने का चाहता है। कल रात ये पर्सन सोच रहा था, अगर यहाँ पर ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करता, अगर ये जो भी पर्सन है, अगर ये खुद लाया, अगर ये ऐसा ना करा होता, तो बर्डन है इसके ऊपर, देखिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, बेहद हर्ट है, अपने आप को इसने परेशान करा हुआ है, किसी ना किसी से इस रिश्ते के बारे में कम्युनिकेट करता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी है, आपके साथ एक सोलमेट वाइफ समझता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको नहीं आपकी तरफ आना चाहता है, कोई इसको समझाता है कि जहाँ जहाँ तुम दिल से कनेक्ट होते हो, जिसको तुम मिस करते हो, उसकी तरफ जाओ, उसको सिलेक्ट करो, उसको चूज करो, क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी है, और अगर कहीं पर ही ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुका है, कहीं पर मैरिज कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा स्टक है, ये चूज आपको करना चाहता है, ठीक है। खुश नहीं है ये पर्सन, जहाँ भी है खुश नहीं है, जिसके साथ भी है खुश नहीं है, बेहद हर्ट है, परेशान है। कल रात सोच रहा था अगर इसने ऐसा ना किया होता पास में, तो आज इसकी लाइफ अच्छी होती। बिल्कुल अपने आप को ये कंट्रोल करके रखता है, यहाँ पर अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है, यहाँ पर ये फीलिंग ऑफ लॉस में है, आपको देना चाहता है कुछ स्टेबिलिटी, लेकिन जैसे ऐसा लगता नहीं कि चिड़िया चुग गई खेत, इसके अब हाथ में कुछ नहीं रहा, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, स्लीपलेस नाइट में है, इसकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली इसको कंट्रोल कर रही है, फैमिली इसको आपकी तरफ आने नहीं दे रही, फैमिली की रजामंदी से आपको मैरिज देना, अगर ये सिंगल भी है तो यहाँ पे फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, फैमिली की वजह से ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? सोली बट श्योरली ये पर्सन, इसका दिल, इसकी सोल सिर्फ आपको चूज करती है, आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप इस पर्सन ने ब्लॉक भी कर दिया तो फिर भी याद कर रहा है, आपका रिजेक्शन, आपको रिजेक्ट भी कर दिया तो फिर भी आपको ही याद कर रहा है, इसका दिल सिर्फ आपको चाहता है, इसका दिल चाहता है आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, कामा ऑटो की तरफ, मतलब कि दुनिया को छोड़े और आपके साथ कहीं ना कहीं चला जाए। फैमिली नहीं मान रही, दुनिया नहीं मान रही, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ये आपके साथ आपको कहीं लेकर चला जाए, ठीक है। हाँ, डिवाइन से जजमेंट चाह रहा है, इस डिवाइन से हेल्प चाह रहा है, चाह रहा है डिवाइन मिरेकल करे, ये कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, इस 2 ऑफ कप्स को बनाने के लिए चीज़ें एंड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, डिवाइन से हीलिंग चाह रहा है, ये किसी टॉक्सिक मैरिज में भी हो सकता है, या किसी फैमिली को इसकी मैरिज करवा रही है, या इसका कोई पार्टनर है जिसने थर्ड पार्टी खुद क्रिएट करी, वो इसको मैनिपुलेट कर रही है, इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है, इसके साथ तुमने मेरे साथ ये करा, तुमने मेरे साथ वो करा, अब तुम किसी और को पसंद करते हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। ये उसको हर्ट भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, उसको हर्ट भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी, ये डिवाइन से मिरेकल चाह रहा है, क्योंकि आपके साथ इसकी कहानी एंड हो चुकी है, क्योंकि आपके साथ इसने क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पे रहा, आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं करी, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी रही, अपने इमोशंस आपको ये कम्प्लीटली जैसे बता नहीं सका, देखें जगल ही करता रहा, यहाँ पर जगलिंग फेस ही चलता रहा, आपको कुछ दे नहीं सका, विक्ट्री नहीं आ सकी, यहाँ पर कोल्ड डिटैच रहा, अपने इमोशंस कभी इसने एक्सप्लेन नहीं करे, आपको कोई एक्शन नहीं लिया, डिफेंसिव एनर्जी में रहा, डेथ हो गई इस कनेक्शन की। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, आप लोग जब कनेक्ट होते थे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा लाइट थी,
बहुत ज़्यादा थ्रिल थी, आप लोग कनेक्ट होते थे, खुश होते थे एक दूसरे के साथ, आपके अंदर एक हैप्पीनेस होती थी, सब रिवर्स हो चुका है क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन, देखिए यहाँ पर ये साइकिल जो खत्म हुई है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये पर्सन आपके हिस्से का सब कुछ किसी और को प्रोवाइड करता था। टावर मूवमेंट, यहाँ पे जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था ना, इसने आपका इमोशंस रिवर्स कर दिए। जो टावर मूवमेंट हुआ, जो यहाँ पर जिस तरीके से इसने होल्ड बैक करके रखा, जिस तरीके से आपको फ्रस्ट्रेट करके रख दिया, ये कुछ भी कर ले, ये रिश्ता काम ऑर्डर की तरफ मूव नहीं कर पाता था। बेहद यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर चीजें बेहद एंडिंग बुरे तरीके से एंड हुई थी। यहाँ पर कहानी ब्लॉकिंग, ब्लॉक सिचुएशन, बहुत ज्यादा ब्लॉक, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। आप लोग का यहाँ पर बात बहुत कम हुई है, ब्लॉकिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा बनी रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लॉकिंग एनर्जी बनी रही है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा इसको क्या चूज करना चाहिए, इसके फ्यूचर के लिए क्या बेहतर होगा। किसी से कम्युनिकेट भी कर रहा है, बात भी कर रहा है रिश्ते के बारे में, किसको यहाँ पर आगे फर्दर क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप भी परेशान है, ये भी परेशान है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, आप भी यहाँ पर खुश नहीं है। आप अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये आप भी खुश नहीं है, ठीक है। आपको पेन बहुत मिला है, आप एक पेनफुल एनर्जी में, आपने अगर इसके साथ मैरिज करी है तो किसी और के साथ कनेक्ट हो गया था, इसने किसी और को अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपना पैसा, अपना सब कुछ, मतलब कि एक एक इंटीमेसी, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ यहाँ पर गलत कर दिया। इसके साथ बहुत एक मेंटली स्ट्रेस है, ये बेहद यहाँ पर एक स्ट्रेस है, यहाँ पर कुछ हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर ये परेशान है। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे है कम इनटू हार्मनी एंड बैलेंस, यूज योर पावर फॉर पीस, ठीक है। अपनी पावर को आप यूज करें अपने पीस के लिए, ठीक है। हार्मनी में आ जाए, बैलेंस में आ जाए, आपके अंदर बैलेंस आउट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, आप चाहे इससे दूर है, लेकिन आपकी एनर्जी में पीस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है स्टैंड योर पावर, आपको कहा जा रहा है अपनी पावर को यूज करें, आपके अंदर एक पावर है, अपने पीस के लिए आप स्टैंड करें अपनी पावर में, बी ट्रू योर सेल्फ, अपने आप के लिए ट्रू रहें। जो अगर आपको उसको छोड़ना पड़े, अगर आपको लगे ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकेगा, तो आपको छोड़ दें। कल रात बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, एक डिप्रेसिव एनर्जी में था, इसको पता ये कर चुका है कुछ गलत यहाँ पर, अब इसके पास इसको नहीं पता, जो पॉसिबिलिटीज है उनको देखने की कोशिश कर रहा था, एक सैड था, रो भी रहा होगा क्योंकि एक हार्ट ब्रोकन, बेहद पेन है, बर्डन है कुछ कर ना पाने का, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, आप अपनी सोल हीलिंग करें, फॉरगिव करें, कुछ ऐसा करा है इस पर्सन ने, इसको फॉरगिव करें। इस रिश्ते ने, सबने आपको बहुत पेन दिया, बहुत हर्ट किया, एंड रिलीज योर एवरीवन। देखिए आप रिलीज कर दें उन सब लोगों को, जकड़ के पकड़ के मत रखें। अगर आपको इस पर्सन को रिलीज करना पड़े, रिलीज कर दें, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रहकर भी आपको कुछ सही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। चूज हार्मनी रिस्पॉन्स, देखें आप चूज करें हार्मनी रिस्पॉन्स, एक्ट विद विजडम, विजडम से एक्ट करें, ग्रेस से एक्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करना है, ठीक है। प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये आपका ऐसा पार्टनर है जो इससे बेहतर आपको मिल सकता है। इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ दी है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तो आपके इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सन कंटिन्यूसली सोच रहा है आपके बारे में, मिसिंग एनर्जी में है, कोई मिरेकल चाह रहा है डिवाइन से, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत कम इससे बनी रही है। ये पर्सन कोई टॉक्सिसिटी, कोई डार्क साइड से डील कर रहा था। इस पर्सन का यहाँ पर ऐसा हो सकता है गैदरिंग अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, उसने इसके माइंड को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जहाँ भी स्टक हुआ है, खुद से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता मिल नहीं रहा, जैसे अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में स्टक हो चुका है। और इसको पता है राइट पर्सन आप हैं इसकी लाइफ का, राइट एक जिसके लिए इसको सब कुछ करना चाहिए था वो आप हैं, जिसके लिए स्टेबिलिटी करनी चाहिए थी वो आप हैं। कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने किसी ने थर्ड पार्टी में इसने किसी और को डील नहीं करा है, तो यहाँ पे इसकी फैमिली बहुत बड़ा इशू है। फैमिली नहीं चाहती, फैमिली अपनी फैमिली में चाहती कोई मैरिज करना, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक नॉर्मल फैमिली से आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जो इस रिश्ते को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक डिप्रेशन में था कल रात, एक डिप्रेशन फील कर रहा था, अट्रैक्शन बेहद है अपने जैसे अपने पैशन के हाथों, अपनी एक अंदर की जो उसको एक जो अंदर एक पैशन फील होता है, जो एक जैसे एक ज़रूरत महसूस होती है, उसके हाथों मजबूर है ये पर्सन, कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।